आपने पहले भी बंकर बस्टर बम का नाम सुना होगा, इसके बारे में आपने जाना होगा। अब यह हमास के विनाश का सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है, इसलिए इसकी ताकत और खासियत पर हमने एक रिकैप वाली 40 सेकंड की कुंजी तैयार की है। बंकर बस्टर बम का नाम है GBU-72। ये एक अत्याधुनिक 2268 किलोग्राम के वजन वाला गाइडेड बम है। असल में इसे तहखाना बंकर सुरंगों को उड़ाने के लिए ही बनाया गया है। इस बम को फाइटर जेट से गिराया जाता है। यह बम पहले जमीन में छेद करता है, जमीन में 35 से 50 मीटर नीचे जाता है। अगर यह किसी इमारत पर गिरे तो उसकी नींव हिला देता है। बंकर बस्टर बम साधारण जमीन में 100 फीट तक गड्ढा कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को यह बम दे दिए हैं क्योंकि 2014 में हुए गाजा युद्ध के दौरान इजरायली सैनिक सुरंगों में फंस गए थे। हमास आतंकवादियों ने उन्हें बेरहमी से मारा था, इसलिए इजराइल ने इन बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया ताकि वो दूर से ही आतंकवादियों का सफाया कर सकें और उनके जवानों की जान बच सके। एक तरफ इजराइल ने बंकर बस्टर बम से लेकर मार्कवा ड्रोन तक का भरपूर इस्तेमाल किया है, वहीं दूसरी तरफ हमास भी अपनी आने वाली हरकतों से जो वो कर रहा है लगातार बाज नहीं आ रहा है। मौका देखते ही इजराइल की तरफ रॉकेट आक्रमण वो लगातार कर रहा है। इजराइल के कई शहरों में गाजा की तरफ से रॉकेट दागे गए। हालांकि हमास के कई रॉकेट इजराइल के सुरक्षा कवच को नहीं भेद पाए हैं। कुछ रॉकेट्स के इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरने से अफरा तफरी मच गई। और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त गाजा बॉर्डर से मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, कल की तस्वीरें बहुत ज़्यादा विस्फोटक और विध्वंसक थी। क्या आज रात भी इस तरीके की प्लानिंग है? क्या अब कोशिश है इजराइल की किसी भी तरीके से इस तरीके से जो अंडरग्राउंड अटैक्स हैं पहले उसके जरिए हमास को ख़त्म करें और फिर आगे बढ़ें? राहुल जी, कल की तस्वीरें तो आपने दुनिया भर को दिखा दी। अब आज की तस्वीरें और अभी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। TV9 के कैमरे से आप गाजा को देखिए, गाजा में लड़े जा रहे उस युद्ध को देखिए, यहाँ पर जो गोले दागे जा रहे हैं वो भी देखिए, और मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से मुश्किल से मुझे अगर कोई दिक्कत ना हो तो 8 से 10 मिनट वॉक करके मैं गाजा पहुँच सकता हूँ। आप इस वक्त कैमरे पर धुआं देख रहे हैं, आग की लपटें देख रहे हैं, साथ ही में साथ गाजा का वो शहर देख रहे हैं जहाँ पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रहा है। कैमरे की अपनी एक सीमा है, उससे ज़्यादा मैं अपनी नंगी आंखों से देख सकता हूँ। मुझे वहाँ पर सैकड़ों घर, गाजा के घर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लगातार जो फायरिंग हो रही है, चाहे वो आर्टिलरी की फायर हो या फिर लगातार मशीन गन से जो फायर की जा रही है, उसकी आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। पास के सामने वाली चोटी से अभी 2 मिनट पहले जब आप बुलेटिन कर रहे हैं उस समय मैंने देखा कि एक टैंक आया तेज़ी से और उसने फिर फायर किया। और ये जो धुआं देख रहे हैं आप और ये जो आग लगी हुई है यह हमास के ठिकाने पर, यहाँ पर आकर वो सेल गिरा और उसके बाद से आग और धुआं आप देख रहे हैं। तो गाजा शहर को, गाजा में हो रही तबाही को और साथ में गाजा में चल रहे ऑपरेशन को इस वक्त मैं लाइव उसी रूप में देख पा रहा हूं। जैसे कहते हैं ना कि महाभारत में बर्बरी एक ऊंचाई पर बैठकर एक ऊंची चोटी से पूरे महाभारत के युद्ध को देख रहा था, उस वक्त मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो सामने का जो युद्ध चल रहा है। और देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय लगातार जो धमाके की आवाज़ है, आर्टिलरी फायर की आवाज़ है वो दिखाई दे रही है। TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे होंगे कि गाजा शहर, और गाजा शहर ऐसे लग रहा है कि बस मान लीजिए कि आप नोएडा के फिल्म सिटी में मौजूद हैं और वहाँ से आपको सेक्टर 18 में जाना है, बस 2 किलोमीटर की दूरी। वहाँ पर लग रहा है कि जैसे गाजा शहर है कि आप वॉक करके जा सकते हैं। आग की लपटें अभी भी आपको दिखाई दे रही है और लगातार इस तरह से फायरिंग हो रही है। और ये कुल मिलाकर हाल है यहाँ पर। TV9 का कैमरा आपको दिखा रहा है। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो वाकई बहुत ज्यादा विस्फोटक हैं। सामने धुआं दिखाई दे रहा है, गाजा मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर आपके है। लेकिन मनीष, बहुत सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा क्योंकि वहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।